सगड़ा प्रदेश में भी बिरखासु कई जिला में बनी जल भरावरा हालात। मौसम विभाग कई ठोरा माथे तेज बिरखारो अलर्ट कर्यो जारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में आपदा प्रबंधन ने लेर अधिकारियों साथे कर्या बैठक। दौसा, करोली, हिंडौन सिटी और भरतपुर जिलारो कर्यो हवाई सर्वेक्षण। बूंदी और भरतपुर में बिरखारे चालता बचाव कामा में लाई गई है तेजी। प्रदेश में निकाली जा रही है तिरंगा रैली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में तिरंगा मैराथन में करिया शिरकत। जयपुर, नायला, बांसवाड़ा समेत दूजा जिला में हुयो आयोजन। विश्व अंगदान दिवस आज। इन दिवस ने मनाबार उद्देश्य अंगदान रा महत्व रा बारा में जागरूकता बढ़ानो और इनसे जुड़ी भ्रांतियां ने है दूर करनो। झुंझुनू जिला रा ब्रेंडेड महिला रा अंगारो आज दूजा मरीज ने करियो गयो ट्रांसप्लांट। और केंद्रीय संचार ब्यूरो कानीसु विभाजन री विभीषिका विषय माथे चित्र प्रदर्शनी रो करियो जा रही है आयोजन। जयपुर, बीकानेर, अजमेर में प्रदर्शनी रे जरिए आमजन ने स्वतंत्रता संघर्ष रा बारा में दीनी जानकारी। नमस्कार, डीडी राजस्थान डे राजस्थानी खबर रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबर विगतवार। प्रदेश में हुई जोरदार बिरखासू कई जिला में जल भराव री स्थिति बढ़वासू नदी नाला उफान माते है। बारिश ने देखता थका जयपुर ग्रामीण, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, धौलपुर और दौसा में आज स्कूलों में छुट्टियां घोषित करी की थी। मौसम महकमा रे आंकड़ा रे मुजब प्रदेश में सामान्य सु 41% ज्यादा बिरखा अबारताई हो चुकी है। वठी कई इलाका में जल भराव री स्थिति होबासु एसडीआरएफ री टीमा लोगा ने रेस्क्यू करी है। मौसम महकमा कानीसु उत्तर पूर्वी राजस्थान रे ऊपर बणियोड़ो परिसंचरण तंत्र सु आगला 4-5 दिना ताई कई जिला में तेज बिरखा होबारी चेतावनी दी की है। दिनों से उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था। आज वह साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और आसपास के लगने वाले पूर्वी राजस्थान के ऊपर है और इस सिस्टम के असर से लगातार जयपुर संभाग, भरतपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश रिपोर्ट की जा रही है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी भी अगले 2-3 दिन लगभग इसी क्षेत्र के ऊपर एक्टिव रहेगा। ऐसे में पूर्वी राजस्थान के जयपुर संभाग, भरतपुर, इसके अलावा कोटा संभाग के कई इलाकों में अगले 2-3 दिन भारी और अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा अगले 24 घंटों में जयपुर, इसके अलावा टोंक, दौसा, साथ साथ में बूंदी, कोटा और 12 जिलों में कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश भी होने की संभावना है। यानी कुमुलेटिवली यदि देखेंगे 24 घंटों में तो कहीं कहीं 200 mm से ज़्यादा बारिश रिपोर्ट होने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा जो शेखावटी क्षेत्र के इलाके हैं, खासकर शेखावटी, झुंझुनू, जो इसके साथ साथ चूरू है, इन जिलों में भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के कई इलाकों में भी मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ में मध्यम से तेज बारिश होने की आगामी 4-5 दिन संभावना बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर अभी जो सिस्टम एक्टिव है, या यूं कहें कि मानसून जो पूर्वी राजस्थान में सक्रिय है, अभी भी अगले 5-4 दिनों तक पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। सगड़ा प्रदेश में बेरी बिरखारे चालता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर में आपदा प्रबंधन ने लेर अधिकारियों साथे बैठक करिया। मुख्यमंत्री अधिकारियों सु अतिवृष्टि प्रभावित ठोरा माथे जार प्रबंधन कामा में तेजी ल्याबारा निर्देश दिया। वे प्रभावित जिला में वर्तमान स्थिति रे साथे साथे प्रबंधन ने लेर आगामी बचाव कामा माथे चर्चा करी। मुख्यमंत्री आज दौसा, करौली, हिंडौन सिटी और भरतपुर जिला रा अतिवृष्टि प्रभावित हलकारो हवाई सर्वेक्षण भी करिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुरी बयाना माए बाणगंगा नदी हादसा में मरबावाड़ा युवक ने श्रद्धांजलि दिया। मुख्यमंत्री मरबावाड़ा रा परिजना ने हर संभव मदद दिलाबार रो भरोसो भी दियो है। इन दौरान प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के अलावा विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह, डॉक्टर रितु बनावत समेत कई भाजपा नेता और अधिकारी मौजूद रिया। वटे ही भाजपा रा ठावा नेता किरोड़ीलाल मीणा भी श्रीनगर गांव पूगर मरबावाड़ा रा परिजना से मुलाकात करिया। वे कहा कि मरबावाड़ा रा परिजना ने सरकारी सहायता भी दी जावेली।
पूर्वी राजस्थान में कई दिनासु लगातार वेरी बिरखा कारण नदी नाला उफान माते है। बारिशु नदियां, बांध और जलाशय में जल रोज को स्तर है वो स्तर बढ़ गयो है। भरतपुर जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा बताया कि पुलिस कानीसु आमजन ने जल भराव जेड़ा ठोरासु दूर राखवा खातर प्रयास करिया जा रहा है। वे आमजनसु जल भराव रा हल्का में नी जावन वास्ते और सावधानी बरतने भी अपील करी है। जितने भी स्थान हैं उनसे दूर रहने के लिए पुलिस द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, उनको सतर्क किया जा रहा है और लगातार निगरानी पुलिस टीमों द्वारा लगातार निगरानी बनाई जा रही है। और ऐसे स्थान जहां पर पानी एकत्रित हो रहा है, लोग जहां पर नहाने के लिए और रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए पहुंचते हैं, उनको वहां से हटाने के लिए ताकि किसी प्रकार का हादसा न हो सके, जिसके लिए पुलिस लगातार अलर्ट है। बूंदी में बिरखा ने लेर रेड अलर्ट जारी करियो गयो है। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक दोनों ही अलर्ट मोड रे माथे है। रेड अलर्ट ने लेर सगला उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी सगला ने जरूरी दिशा निर्देश दीना है। वटे ही पिकनिक स्थल माथे पर्यटका सु खतरा वाली जगह माथे न जाबारी अपील करी है। सुरक्षा खातर सिविल डिफेंस और पुलिस भी तैनाती करी गई है। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा बताया कि बूंदी जिला रा घणकरा बांध बिरखारे चालता पूरी तरीका से भर गयो है। वटे कई बांधा माते चादर भी चाल रही है। कल सोमवार का और आज मंगलवार का बूंदी जिले में रेड अलर्ट जारी है, क्योंकि यूपी में एक साइक्लोनिक जो मूवमेंट है उसकी वजह से यहाँ काफ़ी भारी बारिश हो रही है। तो इसके दौरान कल जो है नैनवा तहसील में काफ़ी हैवी बारिश हुई थी, लगभग 170 mm के अराउंड बारिश हुई है। और लगभग बांध यहाँ जो भी मेजर डैम है, गूड़ा डैम हुआ या गोठड़ा डैम है, सारी ऑलमोस्ट बढ़ चुके हैं, कुछ में चादर भी चलने लगी है। और मेज नदी में भी प्रवाह काफ़ी बड़ा है। तो मेरे द्वारा और एसपी साहब द्वारा वहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के हिसाब से और भारी बारिश की वजह से क्या स्थितियाँ पैदा हुई उसका अवलोकन किया गया। वैसे सभी जगह स्थितियाँ सामान्य पाई गई, कुछ रपट्स में बहाव और ये ज़रूर पाया गया है। तो वहाँ पे भी हमने पुलिस प्रशासन और पटवारी आरआई को भी ड्यूटी वहाँ तैनात रहने के लिए आदेश दिए। और आओ अब निज डाला हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ियोड़ी खबरा मात है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर में तिरंगा मैराथन में हिस्सों लिया। अल्बर्ट हॉल सु शुरू मैराथन शहर रे कई रास्ता सु काढ़ीगी। हर घर तिरंगा अभियान रे तहत जयपुर नगर निगम ग्रेटर कानीसु आयोजित तिरंगा मैराथन में जयपुर सांसद मंजू शर्मा, ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर समेत अधिकारी, कर्मचारी और आमजन मौजूद रहा। इन मौका माते मुख्यमंत्री आमजन सु इन अभियान से जुड़वारो आह्वान करिया। आज भी तिरंगे के लिए लोग अपनी जान देने को तैयार रहते हैं और मैं कहती हूँ पूरे देश को हर घर में तिरंगे को लगाना चाहिए, उसका महत्व को जानना चाहिए। अपने घर पे अपने प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराएं और शाम को उसको उतार के भी रख दें। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और इसके तहत करोड़ों देशवासी जुड़ चुके हैं और तिरंगा हमारी शान है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी ने तिरंगा मैराथन को फ्लैग ऑफ किया है। साथ में वो बच्चों के साथ में, क्योंकि उत्सुकता और बच्चों का जो उत्साह था, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी साथ में भी उनके चले तिरंगा मैराथन में और हमारी जयपुर की सांसद भी आई। और ये हम सबका मान सम्मान और हम सबकी जिम्मेदारी भी होती है कि हमारे हर घर तिरंगा, हमारे मन में तिरंगा है पर हमारे घर पर भी तिरंगा होना चाहिए। राजस्थान सेक्टर और 246वीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कानीसु ग्राम नायला में तिरंगा रैली रो आयोजन करियो गयो। राजस्थान सेक्टरी पुलिस उप महानिरीक्षक सुरेश शर्मा रैली ने हरी झंडी दिखा रवाना करिया। आ तिरंगा रैली नायला बाजार सु वेर अंबेडकर सर्किल पुगी। इन दौरान उप महानिरीक्षक लोगा ने झंडा बांटिया। भारत सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम सभी देशवासियों में, सभी भारतवासियों में, चाहे वो गांव में रहते हैं, चाहे शहर में रहते हैं, चाहे फोर्सेस के जवान हैं, चाहे सिविलियंस हैं, चाहे स्कूल के बच्चे हैं, चाहे वृद्ध नागरिक हैं,
सभी से हम अपील करते हैं कि राष्ट्र भावना उनमें सभी में जागृत हो, वो अपने देश के प्रति समर्पित हों। लोग बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं और सभी में देश भक्ति की भावना जागृत हो रही है। बांसवाड़ा में संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवनरी अगुवाई में तिरंगा पैदल यात्रा निकाली की। यात्रा में संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन, जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गोयल समेत जिला स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षा विभाग, स्टाफ और टाबर भाग लिया। कार्यालय में कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन सगला ने शपथ दिलावता थका आपरा घरा माथे तिरंगो फहरावारी अपील करी। बात भरतपुरी करा तो भरतपुरा डीग में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली रो आयोजन कर्यो गयो। रैली में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम डीग समेत भारी संख्या में शहरवासी मौजूद रहा। वटेही डीग जिलारी डीग कलेक्टर श्रुति भारद्वाज और जिला पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा भी बाइक रैली में हिस्सा लिया। आज हमने बाइक रैली निकाली है। पूरा प्रशासन, पूरे विभाग, सारी हमारे जिलावासी सभी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। मेरी सभी से अपील है कि इस अभियान में आगे आए और इन तिरंगा रैलियों में और कार्यक्रमों में भागीदारी अपनी निभाएं और देश प्रेम के प्रति और देश के प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन करते हुए उन सभी को याद करें जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए अपनी जान गंवाई और इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की। सभी को आज़ादी के इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। झुंझुनू जिलारी 46 बरसरी ब्रेन डेड महिला संतोष देवीरा अंगारो आज दूजा मरीज ने ट्रांसप्लांट कर्यो कियो। एसएमएस मेडिकल कॉलेजरा ऑर्गन ट्रांसप्लांट नोडल अधिकारी डॉक्टर मनीष अग्रवाल बताया कि परिजनारी सहमति से महिलारी 2 किडनी और लीवर दूजा मरीजा ने लगाया किया है। लाडला शुक्रवार रात सड़क दुर्घटना में घायल महिला संतोष देवी ने एसएमएस अस्पताल में भर्ती करायो गयो हो। कल उनको ब्रेन डेथ घोषित किया गया। इसके बाद हमारी एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स की टीम होती है जो कि काउंसलिंग का काम करती है। तो इस टीम ने फैमिली मेम्बर्स के साथ काउंसलिंग की। इनके जो बेटे थे, इनके जो भांजे थे, उनको ऑर्गन डोनेशन के बारे में बताया गया और मैं उस फैमिली को और परिवारजनों को नमन करता हूं इस चीज़ के लिए कि उन्होंने ऑर्गन डोनेशन की स्वीकृति देकर के 3 जिंदगियों को बचाया है। 2 किडनी एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर ही ट्रांसप्लांट इस समय चालू है, उनका किया जा रहा है और 1 लीवर महात्मा गांधी गया है क्योंकि हमारे पास जो वेटिंग लिस्ट में उस ब्लड ग्रुप के पेशेंट जो है वो अवेलेबल थे, उन्होंने आज आने को मना कर दिया था। इसमें क्या अपने पास विंडो पीरियड बहुत कम होता है, तो तुरंत पेशेंट को बुला करके उसको जांच करवा के अपने को तैयार करना होता है सर्जरी के लिए। तो इस प्रकार से आज हमारे यहाँ ये कैडेवरिक ट्रांसप्लांट हुआ है। आज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे भी है और ये हमारे लिए बहुत ही हमको बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज़ को कि हम ये करके और 3 जिंदगियों को नया जीवन दे पा रहे हैं। अंगदान महत्वरा बारामाए जागरूकता बढ़ावा और इनसु जुड़ी भ्रांतियां ने दूर करवा खातर हर बरस 13 अगस्त ने विश्व अंगदान दिवस मनायो जावे है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज रा प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी लोगा ने आगे आर अंगदान की मुहिम से जुड़वारो आह्वान करिया। आज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है। हमारे यहाँ आज के दिन भी कैडेवरिक ट्रांसप्लांट हुआ है। 2 किडनी और लीवर आज हमने निकाला है और दोनों का ही ट्रांसप्लांट यहाँ चल रहा है। इस बार ऑर्गन डोनेशन के लिए हमारी टीम बहुत ज़्यादा एक्टिव रही और हम समाज में भी इसके लिए हमने जितनी जागरूकता फैला सकते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का ये मानना है कि ऑर्गन डोनेशन को में जो सबसे बड़ा हर्डल है वो लेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे लोग आगे आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन हम क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती इसलिए वो कर नहीं पाते। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट ने सोटो को भी दोबारा बना दिया है। हमारा हॉस्पिटल भी इसमें इंक्लूड है। लास्ट 2 मंथ्स में हमने लिवर, हार्ट, किडनी, कॉर्निया, स्किन सभी तरह के ट्रांसप्लांट हमारे हॉस्पिटल में हो रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से मैं लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि आप आए
मृत्यु के बाद भी आप बहुत सारे लोगों को, आपके परिजन बहुत सारे लोगों को जीवन दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा दान है, इससे महान दान कुछ नहीं हो सकता। केंद्रीय संचार ब्यूरो कानिसू जयपुर जंक्शन माथे 2 दिवसीय विभाजन की विभीषिका विषय माथे चित्र प्रदर्शनी रो आयोजन कर्यो गयो। प्रदर्शनी रो उद्घाटन जयपुर सांसद मंजू शर्मा कर्या। कार्यक्रम में देशभक्ति सु भरपूर गीत गायन और नुक्कड़ नाटकारो भी प्रदर्शन कर्यो गयो। जयपुर मंडल उत्तर पश्चिमी रेलवे रा रेल प्रबंधक विकास पुरवार बताया कि जयपुर जंक्शन माथे प्रतिदिन 1.5 लाख सु बत्ता यात्रियारी आवाजाही रहवे है और इन प्रदर्शनी रे जरिए आमजन स्वतंत्रता संघर्ष ने और गंभीरता से समझ पावेला। प्रदर्शनी जो दिखाई गई है वो इसीलिए दिखाई गई है कि जो हमारी स्वतंत्रता है बहुत आसानी से नहीं मिली है। ये सब आपने भी अभी एग्जीबिशन जब हम देख रहे थे तो आपने भी देखा होगा, जो चित्र विभीषिका के दिखाए गए हैं, ये सब हुआ है, इतना नरसंहार हुआ है। देखिए, मतलब हम तो आज इसको देख करके ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जिस समय जिन लोगों ने इसको भुगता है, जो इस त्रासदी में से निकले हैं, उनका क्या हाशर हुआ होगा, क्या हाल हुआ होगा। इस प्रदर्शनी का मकसद यही है कि जो पीड़ाएं हमारे विभाजन के समय पे इतने लोगों ने, जिन्होंने पार्टीशन का पेन्स देखे हैं, पार्टीशन का हॉरर देखा है, उसको यहाँ प्रदर्शित किया जाए ताकि समाज में जो आपसी सौहार्द की भावना है वो आगे बढ़ते जाए। और साथ ही हम उनको भी याद करते हैं कि जिनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन पार्टीशन के दौरान उनको उनके परिवारों ने जितना दर्द सहा है उसको भी याद किया जा रहा है। पीकास में 1 लाख से 25,000 से 1 लाख से 30,000 पैसेंजर्स डेली यहाँ आता है। तो ये एक बहुत बढ़िया समय है कि 2 दिन बाद हमारा भारत का 15 अगस्त भी सेलिब्रेट होगा और जितनी भी पैसेंजर मूवमेंट जो यहाँ मेन कॉन्कोर्स होके जाता है, जो करीब 1.5 लाख के आसपास का है, उसको विभाजन से विविधता स्मृति दिवस के माध्यम से, इस एग्जीबिशन के माध्यम से अपने गौरव इतिहास के बारे में पता लगेगा। आज़ादी के पहले कुछ भी साधन नहीं था, बिल्कुल भी। हर साधन जो हुआ है आज़ादी के बाद में ही हुआ है। जितना भी सुविधा मिली है वो आज़ादी के बाद ही मिली है। न रोडा वगैरह कुछ भी नहीं थी उस वक्त में, न कोई बांध थे, न रोडा थी। किसानों को बहुत परेशान करते थे बेचारे, जो वो निकाल करके इकट्ठा भी कर लेते थे ना, तो लाट से नहीं वो। अब वो उनको तो आदेश मिले जब जागीरदार जब उनको आदेश करे जब वो लाते हैं, तो वो लाटने के बाद में फिर वो बहुत परेशान होते थे। केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर कानिसू विभाजन विभीषिका दिवस रा मौका माथे 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी राखी जी। अजमेर रेलवे स्टेशन माथे राखी की प्रदर्शनी रो उद्घाटन जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित करिया। इन मौका माथे सहायक मंडल रेल प्रबंधक बलदेव राम और स्टेशन प्रबंधक अवधेश कुमार मौजूद रिया। इन दौरान नुक्कड़ नाटक रो भी आयोजन कर्यो गयो। विभाजन की विभीषिका पर प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं। पूरे देश में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये अलग अलग जगह लगाई जा रही हैं। उसी सीक्वेंस में अजमेर में सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे, अजमेर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे ये प्रदर्शनी लगाई गई है। और इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए जो इसमें तस्वीरें हैं, उस समय की पूरी मार्मिक जो घटनाएं रही हैं उनको वो व्यक्त कर रही हैं। डॉक्टर भारती दीक्षित जी और ADRM साहब ने अभी इसका उद्घाटन किया है। इस जो चित्र प्रदर्शनी में विभाजन के समय हम सब लोग जानते हैं कि बहुत दुखद घटनाएं भी हुई हैं और बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से भारत की तरफ विस्थापन भी हुआ। तो उस समय जो घटनाएं हुई हैं उनके कुछ चित्र जो हैं और उसकी कुछ जानकारी इस प्रदर्शनी में रखी गई है। और इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग इस चीज़ का अनुभव करें कि जब सांप्रदायिकता हमारे भीतर होती है तो वो किस तरह की विभीषिका का निर्माण करती है, और इससे सबक लेते हुए हम भविष्य में इस तरह के चीज़ों से दूर रहें। सारे फोटो में उनकी स्टोरीज बताई है। इट्स रियली वेरी इंस्पायरिंग एंड वेरी नेसेसरी फॉर आवर न्यू जनरेशन। एटलीस्ट वी नो द हिस्ट्री। आवर न्यू जनरेशन should see this, should read this. They will know the value of our independence. Today the children don't have the value of independence. They take it so lightly. हाँ ठीक है, मिल गया, क्या है? They feel it like that. That's not the correct way. We should respect our freedom. What is the freedom is a very important thing.
अजमेर ने पछे बात अगर बीकानेर री करा तो बीकानेर में भी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस रो आयोजन कर्यो गयो। बीकानेर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया परिसर में आज से 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी लगाई जा रही है। 1947 में देश रा बंटवारा रे दौरान विभाजन विभीषिका रो दर्द और इन दिवस री याद आमजन ताई पुगाबा रे खातर आयोजन कर्यो जा रही है। प्रदर्शनी रो शुभारंभ बीकानेर पश्चिम रा विधायक जेठानंद व्यास करिया। व्यास बताया कि इन तरीका री प्रदर्शनी सु आज रो युवा रूबरू होवेलो और विभीषिका सु सीख भी लेवेलो। 70 वर्ष तक आजादी के बाद ये इतिहास का जो सही पन्ना है वो छिपा के रखा गया। लोग भ्रमित होते गए, लेकिन आज इस केंद्र सरकार ने और भारतीय स्टेट बैंक ने यहाँ बीकानेर में अपने इस बैंक के अंदर एक प्रदर्शनी लगाई है। युवाओं को सही इतिहास बताया गया है और आजादी के समय में इस देश की क्या स्थिति थी और 70 साल तक अगर नहीं बताया गया, ये भी लोगों को आश्चर्य लग रहा है। लेकिन आज इस प्रदर्शनी को देख के युवा अपने इतिहास को समझ पा रहे हैं और भविष्य में देश में कैसा होना चाहिए ये भी उनको सोचने का मौका मिलेगा। इस देश ने किस प्रकार विभाजन के समय दर्द को झेला है, इसके देशवासियों ने इस दर्द को सहा है और ये प्रदर्शनी हम लोगों ने आम जन के लिए लगाई है ताकि लोग उसको समझ सकें कि हमारे पूर्वजों ने हमारे देशवासियों ने कितना बलिदान इस देश के लिए दिया है, कि हम लोगों को हमारा इतिहास क्या है और हमें आगे कैसे बढ़ना है, देश को विकास के पथ पर कैसे डालना है। ये सब हमें जो पीछे हम देखेंगे कि हमने कितना बलिदान किया है, उससे इससे निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी जनमानस को। आज का युवा जिस ओर अग्रसर जा रहा है, नशा पता और उसके इतिहास को भूलता जा रहा है, उसी इतिहास को पुनरावृत्ति के लिए ये प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिससे कि आज की युवा जनरेशन जान से उन्होंने हमारे पूर्वजों ने क्या क्या बलिदान दिया और विभाजन समय क्या क्या त्रास दी और क्या क्या कठिनाइयों का सामना करके आज इस स्टेज पर पहुंचा है कि हम भारत देश विकसित देश की लाइन में खड़ा है कि बहुत जल्द ही भारत देश आज विकसित देश की गिनती में गिना जाएगा और हर क्षेत्र में अपना युवाओं के बेस पर भारतीय देश जो अपना नाम रोशन करता जा रहा है। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर सु बलात्कार और हत्यारा विरोध में जयपुर SMS अस्पताल समेत दूजा अस्पताल रेजिडेंट्स डॉक्टर्स हड़ताल में तिरिया। डॉक्टर प्रदेश में चिकित्सकों की सुरक्षा की मांग कर रहा है। डॉक्टर्स विरोध करता थका कया कि घटनारा आरोपियों ने फांसी की सजा दी जावे। वेस्ट बंगाल में घटना हुई है, हम उनके साथ में फोर्डा से कोऑर्डिनेट करके नेशनल वाइड स्ट्राइक की कॉल की थी उन्होंने। हम भी इसी संदर्भ में स्ट्राइक पे जो जिस फैमिली के साथ घटना हुई है, जिस रेजिडेंट डॉक्टर के साथ घटना हुई है, जिस महिला के साथ घटना हुई है, उसकी CBI इंक्वायरी हो। अभी तो हमें ये भी नहीं पता उस केस में एक्चुअली हुआ क्या था। इतनी अफवाह सुनने को आ रही, कोई कुछ और बता रहा है, कोई कुछ और बता रहा है। ऐसे में एक CBI जांच हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ जो अपराधी है, रियल अपराधियों को पकड़ा जाए, उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। देखिए, ऐसा आमजन को लग सकता है कि डॉक्टर्स हड़ताल पे जा रहे हैं तो उससे काफ़ी मरीजों का नुकसान हो रहा है और उनको लगेगा कि ये निर्मम हम काम कर रहे हैं। बट मैं एक चीज़ आप सबको बताना चाहूँगा कि घटना जो है वो 8 अगस्त की है और जो देश भर में स्ट्राइक हुई है वो 12 अगस्त तक नहीं हुई है। 4 दिन का समय इतनी बड़ी घटना के लिए किसी भी सरकार के लिए काफ़ी होता है कि असली मुजरिमों को पकड़ा जाए। लेकिन वहाँ पर इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि क्योंकि जो रूलिंग सरकार है उसका इन्वॉल्वमेंट है, एक पर्टिकुलर पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, उसकी वजह से जो जांच है उसको घुमाया जा रहा है, जो असली अपराधी हैं उनको बचाया जा रहा है। किसी एक आदमी को उन्होंने लाके सामने खड़ा कर दिया है जो कि पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने ये चीज़ करी है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सीधा सीधा इंडिकेट करती है कि कोई एक आदमी इस तरीके की हरकत बिना किसी के साथ के नहीं कर सकता। उसमें जो भी एक्शंस हो रहे हैं वो जल्दी से इन्फॉर्म हो, जो फैमिली है उनको कंपनसेट किया जाए। फोर्डा की जो भी डिमांड्स है हम उनको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं और जयपुर में SMS के लेवल पे हम चाहते हैं कि हमारे DDR में हमारी सेफ्टी बढ़ाई जाए, CCTV कैमराज इंस्टॉल हो, सारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनमें जो जो करेक्शंस मॉडिफिकेशंस चाहिए वो इम्प्लीमेंट हो और जो गार्ड्स हैं वो ऐसे गार्ड्स हो जो हमें प्रोटेक्ट कर सकें। जयपुर में राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ कानीसू आज पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में चौथो स्थान हासिल करवा वाली खिलाड़ी अनंतजीत सिंह और माहेश्वरी चौहान ने 1-1 लाख रुपया रो चेक देर
सम्मानित कर्यो गयो। राजस्थान को रिप्रेजेंट और इंडिया को रिप्रेजेंट करने में मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और मैं बस सबको सारा सपोर्ट, फेडरेशन, पेरेंट्स, कोचेस और टीममेट्स सबको अपने दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ और यही कोशिश करेंगे कि अगले ओलंपिक्स और आगे कॉम्पिटिशन्स में खुद का बेस्ट दे और मेडल्स जीते, बिकॉज अब की बार एक पॉइंट से रह गए थे। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फर्स्ट ओलंपिक्स के लिए, बट नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली गोइंग टू गो फॉर द गोल्ड। नया एक्सपीरियंस था ये हमारे लिए, बिकॉज पहली बार हम दोनों ओलंपिक गेम्स गए और हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा था। थोड़े से एक टारगेट से हम रह गए थे, पर एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है इसमें। प्रेशर बहुत था, पर हमने अपना बेस्ट दिया और इंडिया को 4th रैंक पे लाए। राजस्थान पुलिस और नगर परिषद कानीसू सघन पौधारोपण अभियान रे तहत चूरूरा पुलिस लाइन मैदान में पौधारोपण रो कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। इन दौरान 3000 सु बत्ता पौधा लगाया गया है। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी और जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव पौधारोपण अभियान रो शुभारंभ कर रिया और पुलिस कर्मियों ने पौधा री देखरेख की जिम्मेदारी भी सौंपी। छोड़ दो, आपने कर लियो। 2500 प्लांट्स लगाने की और उनको देखभाल करने का जो निर्णय लिया है और जो मुहिम चलाई है काबिल तारीफ है। पुलिस के साथ अब तक नागरिक सुरक्षा और इन सब चीज़ों के बारे में बात करते रहे हैं, परंतु ये एक नया अच्छा सा नवाचार है और मुझे लगता है कि इनकी देखरेख में ये प्लांट्स भी सक्सेसफुल होंगे। और अपील वही है कि सभी लोगों को पेड़ लगाना है। मानसून का समय चल रहा है तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की पुलिस ने भी अपनी भागीदारी निभाने का प्रयास कर रही है, जिसके अंदर अभी तक हमने 3000 जो पेड़ हैं वो हमारी जो पुलिस लाइन कैंपस है उसमें लगा दिए हैं। थाने लेवल पे भी अलग अलग थानों पे या सी ऑफिस में भी लगाए जा रहे हैं और जिनकी देखभाल करने की भी हमारी जिम्मेदारी है कि जो पौधा लगाया गया वो बिल्कुल अच्छे से वो वृक्ष का रूप ले, ताकि जो पर्यावरण को हम बचाना चाहते हैं सब मिलकर, तो उसकी पुलिस की ज़्यादा भागीदारी हो और हम पेड़ों को बचा सकें, क्योंकि जो पेड़ हैं उनसे ही हमें जीवन मिलता है और जो ऑक्सीजन है और बरसात होती है वो पेड़ों की वजह से ही होती है। तो इसकी ज़्यादा संख्या में पुलिस भी अपना योगदान दे रही है और आमजन से भी अपील है। और बुलेटिन रे अंत में एक खास खबर एक फेरो। सगड़ा प्रदेश में वी बिरखासु कई जिला में बणियोड़ा है जल भराव रा हालात। मौसम विभाग कई ठोरा माथे तेज बिरखा रो अलर्ट करियो जारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में आपदा प्रबंधन लेर अधिकारियों ने साथे करिया बैठक। दौसा, करौली, हिंडौन सिटी और भरतपुर जिला रो करियो हवाई सर्वेक्षण। बूंदी और भरतपुर में बिरखा रे चालता बचाव कामा में लाई की है तेजी। प्रदेश में निकाली जा रही है तिरंगा रैली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में तिरंगा मैराथन में करिया शिरकत। जयपुर, नायला, बांसवाड़ा समेत दूजा जिला में हुआ आयोजन। विश्व अंगदान दिवस आज। इन दिवस ने मनावारो उद्देश्य अंगदान रा महत्व रा बारा में जागरूकता बढ़ावनो और इनसु जुड़ोड़ी भ्रांतियां ने करनो है दूर। झुंझुनू जिला रा ब्रेन डेड महिला रा अंगारा आज दूजा मरीजा ने करियो गयो है ट्रांसप्लांट। और केंद्रीय संचार ब्यूरो कानीसू विभाजन री विभीषिका विषय माथे चित्र प्रदर्शनी रो करियो जा रही है आयोजन। जयपुर, अजमेर, बीकानेर में प्रदर्शनी के जरिए आमजन ने स्वतंत्रता संघर्ष रा बारा में दी जा रही है जानकारी। राजस्थानी खबर ओ बुलेटिन अठई पूरो हुयो। आप देखता रहिजो DD राजस्थान। नमस्कार।